हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई एम दृष्टि गुप्ता। तो मेरा इंटरव्यू था कल तो 21 फ़ेब को 2024 का आईबीपीएस पीओ का। तो मैं अपना एक्सपीरियंस और जो भी पीएच कैंडिडेट्स हैं लाइक जिनके एक कैंडिडेट था जिसके पैर में प्रॉब्लम थी और वीआई ज़्यादा थे जिनको आई से मेरे वाले शिफ्ट में जो मेरा फर्स्ट शिफ्ट था, हाँ, 8:30 बजे से उसमें वीआई कैंडिडेट ज़्यादा थे। पर एक के पैर में प्रॉब्लम थी वो भी था और 2-4 बच्चे थे और हाथ से थे। मेरा पैनल सेकंड था, सेकंड पैनल में मेरा इंटरव्यू था। तो फिर हमने सारे ही बच्चों से पूछा था कि क्या-क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस-किस तरीके से आपने आंसर दिया, कैसा पैनल मेंबर्स का बिहेवियर रहा, ठीक है? तो उन सब के बारे में बात कर लेते हैं जिनका भी आगे शेड्यूल है आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू, ताकि उनको हेल्प मिल सके कि किस तरीके से वहाँ पे हमें खुद को प्रेज़ेंट करना है और किस तरीके से वो हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो मैं एक्सपीरियंस मेरा जो इंटरव्यू था वो लखनऊ में था। तो वहाँ पे जितने भी बच्चे थे उनसे जो भी क्वेश्चंस हमने पता किए कि क्या-क्या पूछा था, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा भी होने वाला था। तो हमने सारे क्वेश्चंस जो भी आता रहा बच्चा देख के उससे सबसे पूछ रहे थे हम कि कैसा गया, क्या-क्या पूछा। लेकिन सभी बच्चों से अलग-अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे थे। हमने सोचा था हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं ताकि हम जाएँगे तो हम तो उसी टाइप से क्वेश्चंस होंगे, पर सबसे अलग-अलग क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन फिर भी हेल्प मिल जाती है। एक बार थोड़ा-सा पता चल जाए कि अंदर पैनल मेंबर्स कैसे बिहेव करेंगे हमारे साथ और किस तरीके से पूछ सकते हैं। क्योंकि कॉमन क्वेश्चंस जो एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो भी पीएच कैंडिडेट्स हैं उनका बहुत ही कॉमन जो चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं। ज़्यादा कॉमन टर्म्स जो भी हमारी बैंकिंग से रिलेटेड हो गई, करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर जो भी हमारी प्रेफ़रेंस रही है जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में जिस भी बैंक की प्रेफ़रेंस रही है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस पूछे गए जो बच्चों से पता चला। तो एक बेसिक आइडिया मिल जाता है, वो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे जिन भी बच्चों का इंटरव्यू होने वाला है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं इस बारे में। तो मैं आपको 4-5 कैंडिडेट हैं जिनका मुझे अभी याद है, उनसे क्या-क्या पूछा गया था उस बारे में बताऊँगी। तो एक वीआई कैंडिडेट था हमारा जो गया था इंटरव्यू देने, उसका भी ये जो भी पीएच कैंडिडेट थे ना, सबका इंटरव्यू पैनल सेकंड में ही था। तो जो वो इंटरव्यू देने गया था, वो झांसी से था। उसका इंटरव्यू भी लखनऊ ही था। तो एक तो पैनल मेंबर्स का अच्छा था बिहेवियर इस बार जब वो इंटरव्यू दे के आया, जितने भी बच्चे इंटरव्यू दे के आए सबने यही बात बताई थी। तो उससे पूछा गया था इंट्रोडक्शन, तो उसका नहीं लिया गया था। उससे पूछा गया था कि एटीएम क्या होता है, एटीएम में कितने नंबर होते हैं, कितने एटीएम नंबर कितने डिजिट्स का होता है, एटीएम के पीछे जो सीवीवी होता है वो क्या होता है, सीवीवी की फुल फॉर्म क्या होती है। और उसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, लाइक कि अगर आप जा रहे हो बैंक में एटीएम पे पिन कोड जो है आपका पिन एटीएम का वो आपका मतलब गलत है, तो बैंक क्या करेगा आपको, आप उसको चेंज करा सकते हो, नहीं करा सकते हो, या फिर आपका एटीएम कार्ड वो ख़राब हो जाएगा, वो यूज़ का नहीं है, क्या है। तो इस बारे में उन्होंने पूछा था कि जैसे कि अगर आप किसी बैंक में जाते हो और ऐसे-ऐसे होता है आपके साथ, तो बैंक वाला जो बैंक के एम्प्लॉयी हैं वो आपसे क्या बोलेंगे? तो उसने बताया कि वो बोलेंगे कि आप फॉरगेट पासवर्ड करके दूसरा डाल लीजिए। इस तरीके से उसने आंसर दिया था, जो कि बहुत अच्छे से उसने आंसर किया था सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का। तो इस तरीके से उसने आंसर दिया था। इसके अलावा उससे पूछा था, हाँ, उसका सब्जेक्ट हिंदी था। उसकी जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था हिंदी था। तो हिंदी में उससे पूछा था शिव और शंकर में क्या डिफ़रेंस है? ये बताइए। और 1-2 क्वेश्चन्स और हिंदी से रिलेटेड ज़्यादा उससे क्वेश्चन्स पूछे थे। बेसिकली वो ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन्स बहुत ज़्यादा आस्क कर रहे हैं। प्लीज़ आप बैंकिंग से ज़्यादा, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि बैंकिंग से ज़्यादा आप ग्रेजुएशन पे फ़ोकस कीजिए और जो बैंकिंग की बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक बिल्कुल बेसिक, व्हाट इज़ बैंक, व्हाट इज़ अकाउंट, व्हाट इज़ चेक, बेसिक और उसमें भी वो आपसे ज़्यादा डीप नहीं पूछेंगे। व्हाट इज़ केवाईसी, इसको तो आप रट के ही जाना, केवाईसी क्या होता है, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं एनपीए वो क्या होता है, या फिर बैंक रेट्स, बस इतना भी आप कर लोगे ना, इतना बैंकिंग के लिए एक आधा टर्म और होगा एक्स्ट्रा, बाकी इतना इनफ है। लेकिन आपके जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस करना और सिचुएशनल बेस्ड भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसको आप अच्छे से हैंडल करना। इस टाइप से उसका पूछा गया था। एक लड़की थी, वो बलिया से थी शायद, और उससे क्वेश्चन पूछा था कि आपने बैंकिंग को क्यों चुना है?
उसने वो लड़की उसने साड़ी वियर कर रखी थी, तो वो उसका बहुत प्लस पॉइंट था। और उसको अंदर जाके एक असिस्टेंट था, जो भी आप अगर किसी को अपने साथ लेके आए हैं ना, तो आप उसको अंदर ले जा सकते हैं, वो आपको अंदर छोड़ के बैठा के आ जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। और जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो वो एक मतलब उनको बुला लेते हैं बाहर से, उनके पास एक बैल होती है, उसको रिंग करते हैं, बाहर जाती है, तो वो बाहर से कोई आ जाता है लेने के लिए। तो वो जब तक ऐसे भेजते भी नहीं है, जब तक बाहर से कोई आ नहीं जाता, चाहे आप कोई भी पीएच कैंडिडेट हैं। तो इस चीज़ के लिए आप स्टिक आप ले जाएं, या फिर आपको पैर से प्रॉब्लम है, जो भी है प्लीज़ आप ले जाएं, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है ना। और इसके अलावा उससे पूछा था कि अपने उसके सिटी के बारे में क्वेश्चंस पूछे थे कि आपके सिटी में कौन सा फेमस टेम्पल है और वो क्यों फेमस है। इसके अलावा पूछा था आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो, क्या करोगे आप बैंकिंग में आके, क्या क्या कर सकते हो आप बैंक में आके, ये क्वेश्चन पूछा था। बैंक से रिलेटेड कॉमन टर्म्स जो मैंने आपको बताई, बस ये कॉमन टर्म्स आप रट लीजिए, इसी बारे में पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। और यही था, उससे 2-3 क्वेश्चन पूछ के उसको बोल हाँ, उसका जो सब्जेक्ट था, मुझे नहीं पता उसका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या था, पर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो आप कर लेना। उसका सब्जेक्ट था साइकोलॉजी, आई थिंक उसके सब्जेक्ट में था शायद, तो उस टाइप से उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा एक कैंडिडेट था जिसके पैर में प्रॉब्लम थी, तो वो आया था बाहर, शायद हाथ में थी या पैर में, आई डोंट नो, मतलब मैं भूल गई हूँ। तो उसने मुझे यही बताया कि जो मुझे आता था ना, वो ही सब पूछा, लाइक आरबीआई क्या होता है, आरबीआई क्या काम करता है, बैंक क्या होता है, और आप बैंक में क्यों आना चाहते हो। बस ये क्वेश्चन बोल के बोला आप जाओ, थैंक यू, आप जा सकते हो। बहुत अच्छे से उन्होंने बिहेव किया था। एक मैम थी, 4 सर थे, मैम कौन लास्ट सेकंड पे बैठी थी, बाकी सारे सर थे, 5 जने थे। बहुत अच्छे से उन्होंने इंटरव्यू लिया था और बहुत पोलाइट उनका नेचर था। एक सर थे जो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, और वो स्ट्रिक्ट इसीलिए होते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाए। पर प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस मत लूज़ करना, बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू देख के आना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। इसके अलावा जो क्वेश्चन, एक लड़की थी, हाँ, उसको भी कोई प्रॉब्लम थी, पीएच कैंडिडेट थी वो, उससे पूछा गया था एफडी क्या होती है और एफडी में कैसे पैसा जमा होता है, ये पूछा था उससे। और आप बैंकिंग में कैसे काम करोगे, ये पूछा था उससे। और बस ऐसे ही 2-3 क्वेश्चंस पूछ के उसको भेज दिया था, बाकी ज़्यादा नहीं पूछा था। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था वो मैंने आपको शेयर कर रखा है, उसको आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी उससे। अगर आप कोई भी पीएच कैंडिडेट है तो भी, और अगर आप नॉर्मल है तो भी, एक बार उस इंटरव्यू को जाके देख सकते हैं। और दृष्टि पीएच चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल पीएच कैंडिडेट के लिए स्पेशली है। तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक कीजिए और जो भी पीएच कैंडिडेट है उसके साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।